लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। लखीमपुर के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव पीड़ित एसपी प्रत्याशी से उनकी मुलाकात होनी है। अमेठी और रायबरेली जाने का भी कार्यक्रम है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक है। तो प्रियंका गांधी का आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो गई हैं। लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव पीड़ित एसपी प्रत्याशी से वो मुलाकात करेंगी, उनका दर्द सुनेंगी। अमेठी और रायबरेली जाने का भी आज उनका कार्यक्रम है। वहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी और 2022 की रणनीति पर मंथन करेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रामानुज, सपा ने भी ताल ठोक दिया 2022 चुनाव को लेकर और प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाना, एसपी प्रत्याशी के साथ जो पीड़ित एसपी प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात करना, उसके बाद अमेठी और रायबरेली जाना, ये कहीं ना कहीं 2022 की जो रणनीति है उस पर काम कर रही है वो। देखिए संतोष, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोविड काल के अंदर जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं शांत बैठे रहे, चाहे सत्ता दल की बात की जाए चाहे विपक्ष की बात की जाए। हाँ, ये जरूर रहा कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लागू करने में सत्ता दल के कुछ जो है कार्यकर्ता वो जरूर दिखे, विपक्ष के भी कुछ कार्यकर्ता दिखे। लेकिन 2022 के चुनाव को जो है एक्शन मोड में लाने के लिए प्रियंका गांधी जो है 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आई हैं और इसमें तमाम नेताओं से बातचीत करी उन्होंने। कल देर रात तक बैठक चली और इसके बाद आज सुबह जो है वो लखीमपुर खीरी के लिए निकली हैं और वहां पर जिस महिला के साथ पंचायत चुनाव के अंदर भद्रता हुई थी उससे मुलाकात करने पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में अपने आप को कांग्रेस लाना चाहती है ताकि सत्ता को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को यह एहसास दिलाए कि सत्ता में जो है विपक्ष भी एक विकल्प हो सकता है। इसी की तैयारी के लिए प्रियंका गांधी आई हैं और लगातार इतने ही नहीं, लगातार लोगों से पहले जूम पर जुड़ती रही अपने कार्यकर्ताओं से, उसके बाद जो है अब प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और लगातार कल भी देखा आपने कि 2 घंटे का मौन बैठे हुए प्रदर्शन किया उन्होंने वहां पर इन्हीं सब घटनाओं को लेकर। इसके बाद जो है बैठक ही चली। आज भी बैठकों का दौर था, लेकिन आज जिस तरीके से उस महिला से मिलने पहुंची हैं उसके बाद माना ही जा रहा है कि रायपुर और रायबरेली और इसके साथ अमेठी भी जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, एक क्षेत्रीय भ्रमण का दौरा जो है एक बार फिर प्रियंका गांधी ने शुरू किया और आपने देखा भी होगा, चाहे वो सीतापुर की बात की जाए, चाहे वो शाहजहांपुर की बात की जाए, चाहे वो फिर रामपुर की बात की जाए, बरेली की बात की जाए, फिर या आप बात करें कि बनारस की बात की जाए, हर जगह कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी उस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो जनता से कनेक्टेड हो सके। हाँ, कोविड काल की स्थिति में जिस तरीके से वो नहीं बहुत कनेक्टेड हो पाए, लेकिन ये था कि जूम से जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही थी, उनसे सिचुएशन जान रही थी। लेकिन संतोष, ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सिर्फ नेता का क्षणिक भर आना ये संभव नहीं था। ये जो है क्षणिक भर आके फिर वापस चले आना, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए उनको यहाँ पे लगातार बने रहना है और इसके लिए तमाम तरीके से कांग्रेस के जो जन हैं उन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है और आने वाले 22 के चुनाव से पहले माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का एक ऐसा रोड मैप है जो हर जिले, हर तहसील तक पहुंचेगा और उस हर तहसील तक पहुंचकर प्रियंका गांधी हर जिले में 2 दिन 3 दिन स्टे करके वहां पर लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी और जानेंगी कि आखिर क्या कमियां हैं, जनता के बीच जाएंगे। तो एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसी की बैठक जो है लगातार चल रही थी और आज जो लखीमपुर पहुंची हैं उसके बाद जो है अमेठी और रायबरेली की भी जो है रायबरेली के लिए भी वो रुख कर सकती हैं। तो इसमें सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही हैं ताकि आने वाले समय में 22 के चुनाव के अंदर कांग्रेस भी एक विपक्ष की ठीक भूमिका निभा सके। और इससे पहले भी आपने देखा होगा 2017 का चुनाव था, उससे पहले जब गठबंधन नहीं थी तो कांग्रेस भी एक ठीक ठाक स्थिति में थी विपक्ष के, मतलब 15 से 20 सीटें 25 सीटें ये इनका हमेशा का टारगेट रहा। लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 7 सीटों में सिमट गई थी। लेकिन अब जो है कैसे और तेजी से बढ़ा जा सके, क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी बूथ तक पहुंची हुई है, घर घर तक पहुंची हुई है, पन्ना प्रमुख तक पहुंची हुई है। सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसको हराने के लिए उसको जो है कहीं ना कहीं
कई सीटों पर जहां पर कांग्रेस ज़्यादा दमदारी से लड़ सकती है उसको कम करने के लिए, उनके जीत का मार्जिन कम करने के लिए, या यूँ कहे कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले जो 7 चुनाव हुए थे जिन 7 सीटों पर, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से और बसपा से बेहतर प्रदर्शन रहा। तो इसका इसकी एक ताकत भी मिली हुई है कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास भी कर रही है, और इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी जो है अब दौरे का दौर जो है वो चालू करने जा रही हैं। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रियंका गांधी जो है 2 से 3 दिन रुक सकती हैं। इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि 2022 के अंदर एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में, और इतना ही प्रियंका गांधी लगातार मिलती भी रही हैं लोगों से, बातचीत भी करती रही और जायजा भी लेती रही कि उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं जमीन तक वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। जी संतोष। बिल्कुल रामानुज, और इसी की कवायद है कि वो जनता तक पहुंच सके। हालांकि बीजेपी बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं से मिलने में, जनता से मिलने में विश्वास रखती है, लेकिन कांग्रेस क्या इसी राह पर चल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। रामानुज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।